प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी की वजह से मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते हुए एक दूसरे को मारने में तुले हुए हैं। सिनेमा, टीवी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो कि चाहे तो अच्छे प्रचार करके समाज में पुनः शांति की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपना पॉकेट गर्म करने के चक्कर में खुद की कमाई को देखते हुए कुछ आध्यात्मिक पिक्चर एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हुए भगवान जो कि आस्था विश्वास के ऊपर टिके हुए हैं उनके बारे में कई सारा कंफ्यूज सृष्टि करते हैं, कई सारा संदेह को सृष्टि करते हुए मन को दूषित कर देते हैं। जो मठ मंदिर आध्यात्मिक चिंताधारा के जो भी आश्रम थे उन तमाम चीज़ों को विनाश करने के लिए, उन तमाम चीज़ों को भंग करने के चक्कर में है। वैसे ही कुछ मूवियों से हम पीके के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज की इस एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। पहला आप इस वीडियो क्लिप को थोड़ा देख लीजिए, इसके बाद में हम इस सिनेमा में जो कमियां हैं उससे चर्चा करते हुए समझकर सच को समझने के प्रयत्न करेंगे। इस सिनेमा को थोड़ा सा आप देख लीजिए। भगवान, हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया है, वो दिलवा दीजिए ना, हम घर जाना चाहते हैं। अरे भैया, हमारा रिमोटवा चोरी हो गया है, हम भगवान से मांग रहा हूँ तो वो बतावत ही नहीं कि कहाँ है। सब नारियल और पैसा लेके वेट कर रहा था अपना अपना काम करवाने के लिए। अरे रुकिए, हमारा समझवा नहीं मिला अभी। अरे भाई साहब देखिए, ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं, हम फीस भी भर दिया। देखिए यहाँ पे पीके ने भगवान को एक मूर्ति के रूप में देख रहा है और भगवान के पूजा इसलिए कर रहा है कि उसका रिमोट मिल जाए, उसको कुछ मन में जो इच्छा है वो पूर्ति हो जाए। और भगवान के मंदिर में दक्षिणा चढ़ाते हुए ये कह रहा है कि मैं फीस दे रहा हूँ, और पंडित जी को भाई साहब करके पुकारते हुए बोल रहा है कि मेरा फीस तो ले लिया भगवान, लेकिन मेरा काम नहीं कर रहे, मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सकाम भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। वैसे तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा हर कहीं पे चंदा, हर कहीं पे फंडिंग वसूल होता है। ऐसे कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहाँ पे कि फंडिंग वसूल ना करते हो और कोई दक्षिणा ना, भेंट ना चढ़ाते हो, और जहाँ पे मतलब भीड़ ना हो। हर जगह ये काम होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए शायद कुछ मन में कुछ रखकर परोसने की चर्चा किए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसे धर्म है जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। कोई कुछ भी दिखा दे, कोई भड़कता नहीं है, कोई विचलित नहीं होता है। अगर यही चीज़ें काश मुस्लिम या तो कोई क्रिश्चियन धर्म में किसी के बारे में दिखाया होता तो पता नहीं कितना मारकाट हो जाता। चलिए खैर वो बात अलग है। यहाँ पे देखिए हम समझना चाहिए भक्ति दो प्रकार का है, एक सकाम भक्ति, दूसरा निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति वो भक्ति है जिस भक्ति के पीछे कुछ अपना आशा अभिलाषा होता है, मन में कुछ वांछना लेते हुए कुछ पाने के प्राप्ति से जो भक्ति हम करते हैं वो सकाम भक्ति है। सच में सकाम भक्ति भक्ति ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भक्ति प्राप्ति के ऊपर होता है। जिस चीज़ को आप पाने के आशा में वहाँ पे गए हैं उस आशा के ऊपर आपका भक्ति होता है, ना कि भगवान के ऊपर। निष्काम भक्ति ही केवल भक्ति है। निष्काम भक्ति मतलब ईश्वर प्राप्ति के अलावा अन्य किसी भी प्राप्ति को लाभ ना मानते हुए अगर भगवान की भक्ति करे वो भक्ति निष्काम भक्ति है। भक्ति इसलिए करना चाहिए कि मन में प्रेम को धारणा करे, मन में जो अंतर में बैठा हुआ उस अंतरात्मा के साथ एक हो जाए, भक्ति को धारणा करे, मन में वैराग्य को धारणा करे। देखिए मंदिर एक साधना कक्ष है, इसके बारे में हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं। मंदिर साधना कक्ष है जहाँ पे हम बैठकर मन इंद्रियों को संयम करें, सत्य के बारे में समझने की सत्संग करें, मन में भक्ति, मन में भाव, मन में वैराग्य को धारण करें, और मंदिर में जो भी मूर्ति स्थापना होता है वो मूर्ति के बारे में हम चर्चा करके उस मूर्ति के बारे में समझे। शिव मंदिर अगर जाते हैं, शंकर भगवान क्या थे? आदि योगी थे। योग क्या चीज़ है, योग कैसे किया जाता है, तपस्या कैसे किया जाता है, ये तमाम साधना के बारे में सीखने के लिए मंदिर जाना चाहिए। भगवान राम के मंदिर अगर जाते हैं तो राम भगवान पुरुषोत्तम थे। भगवान राम माता पिता को कितना सम्मान देते हुए राजगद्दी को छोड़कर जंगल में चले गए थे। एक पत्नी व्रता थे।
तो उनके वाणी, उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके चिंतन शैली के जैसे आपका वाणी, आपके चिंतन शैली को परिवर्तन करने के लिए वो मूर्ति के बारे में सत्संग के द्वारा समझने के लिए जाना चाहिए, ना कि कुछ मांगने के चक्कर में। मंदिर पुजारी बन के जाना चाहिए, ना कि कोई भिखारी बनकर कुछ मन में आशा अभिलाषा लेकर। वैसे तो मंदिर कहे, मस्जिद कहे, चर्च कहे, गुरुद्वारा कहे, कुछ भी कहे, हर जगह तो इंसान जाता उसी के लिए। कौन भला निष्काम भक्ति करता है? हर कोई धार्मिक स्थलों में इसलिए जाता है कि कुछ मन में इच्छा रखकर, मेरा ये आशा पूर्ति हो जाए, मेरा वो वांछना पूर्ति हो जाए, मेरा बिजनेस अच्छा तरक्की करे, नौकरी मिल जाए, बच्चों के आरोग्य अच्छा रहे। सच तो ये है, ये संसार में हम अपना कर्म फल प्रारब्ध को अनुभव कर रहे हैं। जैसे कार्य करेंगे उस कार्य का प्रतिफल को हम यहाँ पे कर्म फल प्रारब्ध के रूप में अनुभव कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट। तो कर्म अच्छा होने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, विचारों को सात्विक करने के लिए, संसार को समदृष्टि से देखने के लिए, ब्रह्म चेतना को, उस चैतन्य शक्ति को अपने अंदर, उस भगवत सत्ता को जानने के लिए मंदिर जाना चाहिए, ना कि कुछ आशा अभिलाषा लेते हुए। तो देखिए पीके यहाँ पे कैसे भगवान के साथ डील कर रहा है। अगर ऐसे विचार प्रचार प्रसार होगा, ऐसे सिनेमा अगर सोसाइटी में चलेगा, तो भगवान के ऊपर जो भी थोड़ा सा आस्था विश्वास बचा है हट जाएगा। मंदिर ना हो, मठ ना हो, मस्जिद गुरुद्वारा ना हो, आध्यात्मिक चिंताधारा ना हो, तो इंसान पशुतुल्य बन जाएगा। इंसान में और जानवर में जो फ़र्क है ना वो मिट जाएगा। इंसान को मार के काट के खाएगा। मन में कोई प्रेम, श्रद्धा, करुणा, कोई भक्ति भाव कुछ नहीं रहेगा। तो ये तमाम कमियों के कारण क्या है? वेदों की, उपनिषदों की प्रचार प्रसार ना होना, तथ्य के प्रचार नहीं होना, सत्य के प्रचार नहीं होना। मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर का उद्देश्य क्या है, भगवान की मूर्ति को क्यों पूजा जाता है, ये तमाम चीज़ों की जब प्रचार होगा तभी तो लोग पूजेंगे, तभी तो लोग जानेंगे। इस जगह आप क्यों जाते हैं उस चीज़ को भी दिखा सकते हैं, लेकिन उनका मकसद तो कुछ और था। मंदिर में ही बिजनेस चल रहा है, मंदिर में ही डील चल रहा है, इसे दिखाना शायद था, इसलिए इसे दिखा रखे। तो इस चीज़ को मन में रख लीजिए। मंदिर निष्काम भक्ति से जाना चाहिए, मन को शुद्ध करने के लिए, विचारों को सात्विक करने के लिए, हर किसी के प्रति समभावना रखने के लिए मंदिर जाना चाहिए। उस ईश्वरीय चेतना के बारे में समझने के लिए, सत्संग करने के लिए मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में आप क्या भेंट चढ़ा रहे, क्या फूल चढ़ा रहे, वो मायना नहीं रखता है। मंदिर में आपका व्यवहार वाणी कितना शांत है। मंदिर प्रांगण में कुछ समय बैठना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, सद्गुरु के संपर्क में जाके श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आपके स्वयं को जानने के प्रयत्न करना चाहिए। मंदिर का उद्देश्य वो है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम और कई चर्चा करते हुए इस वीडियो मूवी में जो भी मिस्टेक्स दिखाया हुआ, जो भी अपप्रचार किया गया, उसे ठीक से समझने के प्रयत्न करेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।